सवाल उठाया है और इस पर इसी की नजर है। इसमें जो जानकारी आ रही है, करीब 8 करोड़ मतदाता बिहार में है, 7 करोड़ 90 लाख के आसपास सही आंकड़ा है बताते हैं। इन 8 करोड़ मतदाताओं को करीब 1 महीने का समय दिया जा रहा है कि आप 11 बिंदु के वो दस्तावेज उपलब्ध कराइए जिसके आधार पे आपको वोट देने का अधिकार कायम होगा यदि आपका नाम 2003 के बाद जोड़ा गया। मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और मेरे माता का और पिता का मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो आप आर्थिक रूप से कमजोर उस नागरिक से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दे सकते हैं? 1 महीने के अंदर कहां से उपलब्ध कराएंगे? जो मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाते हैं, बिहार से एक बड़ी संख्या बाहर जाती है, वहाँ उद्योगों का अभाव है, वहाँ रोजगार का बड़ी आबादी है और रोजगार का व्यापक अभाव बना रहा है, हमें कई दशकों से बना रहा है। तो वहाँ 1 महीने के अंदर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये, कोई कहते हैं 2 करोड़ लोग हैं, कोई कहते हैं कि 80 लाख लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो बिहार से बाहर जाके काम करते हैं, तो वहाँ का काम छोड़ के आएंगे, रोजी जो उनको मिलती थी, जो कमाई उनको होती थी, वो कमाई को छोड़ के आएंगे और उन दस्तावेजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो उनके पास शायद होंगे नहीं। आप आधार को नहीं मान रहे, आप वोटर लिस्ट को नहीं मान रहे, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे, जिस आधार पे सरकार ये चल रही है कि हमको कैसे सरकार की योजना लागू करनी है, हमको इस आधार पे हमको लागू करनी है। चिंतन क्या हो रहा है कि जो वोटर आईडी है आधार से लिंक कर दिया जाए, ये चिंतन हो रहा है। और उसी आधार को, जिसको आप विश्वसनीय एक आधार मानते हैं, माध्यम मानते हैं पहचान का, उसी को आप खंडित कर दे रहे हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, वो सही है कि गलत है, इसकी जिम्मेदारी किसकी? चुनाव आयोग की। मैंने अपना नाम लिखा दिया, वो जो BLA कहते हैं, BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो भी बहन भाई जाते होंगे ये काम करने के लिए, ये उनकी जवाबदारी है कि चेक करना कि ये वोटर लिस्ट छप गई। पिछले विधानसभा में ये वोटर थे, अब ये लोकसभा के लिए छप गई। अब पिछले लोकसभा के लिए ये वोटर थे, अब विधानसभा का चुनाव आ गया, ये वोटर लिस्ट है। अब इसमें अगर कोई गलत रह रहा है तो बूथ लेवल ऑफिसर की जवाबदारी है कि वो वहां जाके देखें, दस्तावेज सरकार के पास उपलब्ध रहते हैं, या उन लोगों को बुलाएं और कहें कि आप और जानकारी दीजिए, वहां रहते हैं कि नहीं, या वहां के नागरिक हैं कि नहीं। यहाँ टारगेट केवल वो तबका है जो ज्यादा वोट, करीब 70, 80, 90% वोट उस तबके का गैर भाजपा पक्ष में जाता है। सीधे सीधे उनको टारगेट किया जा रहा है। वोट बैंक या वोट बेस अलग अलग पार्टियों का क्या है? भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस हम किसको मानते हैं ज्यादा? व्यवसायी वर्ग, एक परंपरागत, कभी युवा भी जुड़ जाते हैं। अब उन्हीं युवाओं को कहा जा रहा है कि बेटा, जो 2023 से नाम जुड़ा था ना, 2003 से नाम जुड़ा था ना, हम नहीं मान रहे, वो आपका फर्जी था। नहीं मान रहे मतलब गलत था। अगर गलत नहीं है तो आप उसको प्रमाणित करिए और काट दीजिए, ये आपका काम है। वो आप थोप दे रहे हैं नागरिकों के ऊपर कि नहीं आप, और उसमें भी ये बात आ रही है कि ऐसे फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें कोई डिटेल नहीं है, ना फोटो है, ना ये है, ना वो है, कोई डिटेल नहीं है उसमें, और वो फॉर्म ले लिए जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि फॉर्म आ गया। तो खाली भी फॉर्म आया तो भी फॉर्म आ गया, और उसमें कह रहे हैं कि इतना प्रतिशत हमारा काम हो गया। वो तो काम तब होगा जब आप निर्णय करोगे ना, और नाम जोड़ोगे या काटोगे, तो फिर होगा बवाल। बहुत सारे मुद्दे इस दरमियान हुए हैं। राष्ट्र हित को प्रभावित करने वाली घटनाएं इस दरमियान हुई हैं। वो बड़ी चिंता का एक विषय है कि कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट लगातार आज तक, यानी पहले 16 बार की बात हो रही थी, अब तो 30 बार मत हो गया, वो ये बोल चुके हैं कि मैंने समझौता कराया पाकिस्तान में हिंदुस्तान का। और व्यवसायिक प्रलोभन देके, शब्द उनने प्रलोभन नहीं इस्तेमाल किया,
लेकिन बिजनेस की बात मैंने की और बिजनेस के हित में दोनों तैयार हो। यानी हम अब दूसरे देश से चलने वाले हैं। आप पहल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अपने देश की बात है, हम निर्णय अपना खुद करेंगे। ऐसी स्थिति जब देश में बन रही है, वोटर लिस्ट जिस तरीके से बनाने का एक नया षड्यंत्र सामने आया है कि कुछ लोगों के नाम कैसे काटे जाए। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहीं मैं सरगुजा अंबिकापुर की बात कर रहा हूँ, और विधानसभा के चुनाव के वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे, लोकसभा में उस परिवार के 20-20 के 2-2, 3-3 नाम, एक वर्ग विशेष के जिनका नाम पढ़ के ही आप जान लोगे कि ये इनका बैकग्राउंड क्या। तो ये काम जो उनकी सोच, ये इनके योजनाबद्ध सोच है, वो हमको आज बिहार में होते हुए दिख रहा है कि लोगों का जो मूल अधिकार एक है मत देने का, उससे भी वंचित करने के लिए पहल हो रही है। तो देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं अत्यधिक गंभीर। कहीं मध्य प्रदेश से नाम आ रहा है, अभी तो महाराष्ट्र की बात हो रही थी, वोटर लिस्ट की बात हो रही है कि एक एक घर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों के घर में अचानक से 50 नाम, 60 नाम, 100 नाम, 30 नाम, 40 नाम जुड़े हुए हैं। मीडिया के कुछ साथी जाके अब सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि हम भी मध्य प्रदेश में घूम रहे थे और ऐसा माहौल नहीं था, मैदान में, ग्राउंड में ऐसा माहौल नहीं था। एकदम से कैसे हो गया कि 160 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लेगी। तो इस प्रकार से अगर चुनाव के प्रबंधन को प्रभावित किया जाएगा, वोटर लिस्ट को ही अगर इस हद तक प्रभावित कर दिया जाएगा, तो अब हम लोग भी सतर्क हो जा रहे हैं। हम लोग को भी लग रहा है, बोलते हैं हम लोग नहीं सुनते हैं, पर लगता है कि चलिए एक आध जगह की बात होगी। पर अगर योजनाबद्ध तरीके से पोलिंग दर पोलिंग में इस प्रकार से योजना बना बना के किया जा रहा है, जहां गुंजाइश मिले ऐसा कर दो। 6-6 हजार नाम शिरडी जैसे पवित्र नाम के विधानसभा में एक घर में जुड़े हुए, तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना। तब तो राहुल जी बोल रहे हैं 6,000-7,000 नाम एक घर के पते पे। तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से निर्णय लेगी। ये अनुचित है, मेरी जहां तक समझ है। पहले भी देखिए, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है और कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने एक निर्णय इस प्रकार का लिया था, नाम लिखने वाला, तो मैंने मीडिया में कहा था कि ये गलत है। एक हमारी ही सरकार है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो मैं भाजपा करेगा तो मैं कहूँगा गलत है, हम करेंगे तो मैं कहूँगा सही है। वो मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाता। जब किसी को चिन्हांकित करके और उनके व्यवसाय को प्रभावित करने का काम आप कर रहे हो, आपकी आपत्ति क्या है कि फलाना जो खाना जहां पर मिल रहा है उसके मालिक किस धर्म को मानने वाले हैं, तो आप ये पता करके नहीं जा सकते हैं। आपको पता नहीं रहता है कि यह इसका मालिक कौन है। अंबिकापुर में कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, मेरे ख्याल से हर रेस्टोरेंट का आपको मालूम होगा कि इसके मालिक कौन है, तो उसमें नाम लिखाने की क्या जरूरत है। तो आप पहले से पता कर सकते हो और पता रहता है कि भाई इसके मालिक कौन है। आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, आपके पास बड़े कार्यकर्ता रहते हैं जो दुकानों को जाके बंद करते हैं, वो सामने खड़े होके बोले कि भाई ये दुकान तो भाई दुतेन की है, ये दुकान बालकृष्ण पाठक की है, ये दुकान टी.एस. सिंहदेव की है। आपके कार्यकर्ता बहुत काम करते हैं, फूल बरसाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो भी काम करते हैं, उसमें नाम लिखने की क्या जरूरत है। ये अफसोस होता है, क्योंकि देखिए अंततः देश की व्यवस्था पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपके पास काम करके लोगों को दिखा के उनका साथ लेने के बजाय अब केवल भावना का साथ लेने का रास्ता, विकल्प लगता है कि बच गया है। आपने राम जी के नाम का उपयोग कर लिया, सफल नहीं हो पाए। आपने हनुमान जी के नाम का उपयोग कर लिया, सफल नहीं हो पाए। काशी विश्वनाथ में आपने बेहतर प्रबंधन की बात कही और बमुश्किल, उनके लिहाज से बमुश्किल प्रधानमंत्री जी 1,52,000 वोट से जीत पाते हैं, जहाँ इसके पहले 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख वोट से जीते थे, शायद 4, 5, 6 लाख वोट से जीते थे। तो उनको ये दिख रहा है कि ये तो नहीं बन रहा है, इसका प्रभाव नहीं हो रहा, तो कोई नया शगुफा।
फिर कोई नया शगुफा। ये अफसोस की बात है, दुख की बात है। कुछ घटनाएं लगातार वहां पर होती चली जा रही और लगता है कि सरकार वहां भी नियंत्रण नहीं कर पा रही। पटना की बातें आ रही है, चाकूबाजी आ रही है, किसी व्यवसायी को जाके किसी ने गोली मार दिया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लगातार ये होते चले जा रहा है। अभी एक अलग प्रकार की बात है, लेकिन प्रबंधन की बात देखिए कि राहुल गांधी जी एक मीटिंग लेने जाते हैं और कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाती। वो सारा पब्लिक उनको मिलने के लिए उनको घेर लेता है। हजारों लोग आए थे, स्वाभाविक है राहुल जी आए, तो ये प्रबंधन तक आप नहीं कर पा रहे हो एक घोषित मीटिंग का, तो रोज दिन की व्यवस्था आप कहां से कर पाओगे। तो आ गए हैं, स्वागत है उनका पृथ्वी पे, और उनके अनुभव से ज्ञान विज्ञान को और जानकारियां मिली होंगी, मानवता आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़े। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.